गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जगदीश सर ने ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड करवा दिया था, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम बाद में करवाएंगे जब स्कूल ओपन होंगे तब। आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और जो डिफाइन दे रखा है और फिल इन द ब्लैंक्स करनी। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज जो है बुक में करोगे, बाकी डिफाइन वाले और शॉर्ट वाले क्वेश्चन नोटबुक में सुंदर राइटिंग से करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर द सल्तनत पीरियड। ठीक है, इसमें द सल्तनत पीरियड यानी कि सल्तनत राजाओं का युग शुरू हो चुका है। अब हम इसमें फर्स्ट में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, देखो। आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ द राइन इन 1191 मोहम्मद गौरी बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली रीजन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में 1191 में दूसरे युद्ध में हरा दिया, तो उसके बाद वो किसका राजा बन गया, दिल्ली क्षेत्र का राजा बन गया। उसके बाद ही हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन एंड ही कंसिडर्ड हिज तुर्किश स्लेव एज वन ऑफ हिज ओन, यानी कि उसके कोई भी औलाद नहीं थे। उसके बाद यानी पुत्र नहीं था, औलाद नहीं थी। उसके बाद उसने क्या किया, उसका एक तुर्किश गुलाम था, स्लेव माने गुलाम था, उसने उसको अपना क्या बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ वन ऑफ हिज स्लेव नेम्ड कुतुब बिन ऐबक बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड फाउंडेड द ममलुक डायनेस्टी। अब क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी की मरने के बाद उसने अपने एक गुलाम क्या नाम था, कुतुब बिन ऐबक, उसको क्या बनाया, दिल्ली का सुल्तान बनाया और उसने ममलुक राजवंश की स्थापना की। अब जो ममलुक है इसको हम क्या कहते हैं, गुलाम वंश। ममलुक ये क्या है, ममलुक डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की। किसने की, कुतुब बिन ऐबक ने की। और वो किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तुर्किश था जो। अब हम पढ़ेंगे द सल्तनत डायनेस्टी रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 300 years फ्रॉम 1206 to 1526 and this period is famously known as the age of Delhi सल्तनत। अब क्या कह रहे हैं, जो सल्तनत राजवंश थे उन्होंने दिल्ली पर कितने साल शासन किया, 300 साल तक शासन किया। कहाँ से कहाँ तक, 1206 से लेके 1526 तक। और इस समय को क्या कहा जाता है, एज ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली में सल्तनत का युग कहा जाता है। उसके बाद क्या है, 5 डायनेस्टीज रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर देन कॉन्क्वर्ड एंड ओवरटेक बाय मुगल डायनेस्टी। अब क्या कहते हैं, इसमें 5 राजवंशों ने, इस समय के दौरान 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया और उसके बाद विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई और इसके बाद मुगल राजवंशों ने उनके हाथ में से सत्ता हासिल कर ली। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, आप पढ़ लेना बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे द ममलुक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी ममलुक यानी गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1206 से लेके 1290 CE तक। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इन अरेबिक लैंग्वेज ममलुक मीन्स ओन्ड, यानी क्या कहते हैं, अरेबिक शब्द के अंदर, भाषा के अंदर ममलुक का मतलब होता है ओन यानी अपना। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी हिज territories were divided into 4 parts and given to his Turkish slave who he considered as his own children। क्या कहते हैं, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके जो क्षेत्र थे, प्रदेश थे, उसको कितने में, 4 भागों में बट गया था वो। और तुर्किश स्लेव हु हिज, यानी कि उसने एक अपने तुर्किश गुलाम को, जिसको वो अपना बेटा मानता था, उसने उसको राज्य को ले लिया। द रीजन ऑफ दिल्ली फेल अंडर कुतुब बिन ऐबक हु फाउंडेड द ममलुक डायनेस्टी और द स्लेव डायनेस्टी। और ये जो दिल्ली का पूरा क्षेत्र था किसके अंडर में आ गया, कुतुब बिन ऐबक के अंडर में आ गया। और उसने किसकी स्थापना की, ममलुक राजवंश की स्थापना की, या उसने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बारे में, ये जो कुतुब बिन ऐबक है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।